हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो आज मध्य प्रदेश में भी पोलिंग हो रही है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर पोलिंग हो रही है और यहाँ पर कई हाई प्रोफाइल सीट भी हैं। अगर भोपाल की बात कर ले तो भोपाल पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो वहीं गुना भी एक वीआईपी सीट मानी जा रही है। भोपाल से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम लगातार जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, अगर भोपाल के मुकाबले की बात कर ली जाए तो इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारा है, तो कांग्रेस की जानिब से दिग्विजय सिंह मैदान में है। कैसा मुकाबला जमीनी सतह पर आप देख पा रहे हैं वहां पर? सना मैं बता दें कि यकीनी तौर पर जो है इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि पिछले 89 से अब तक जो है भोपाल सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा और भोपाल को जो है बीजेपी का मजबूत किला समझा जाता रहा है। पर जो है ये इलेक्शन से पहले जिस तरह से मार्च की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी ने और फिर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं ऐसी सीट को चुनना चाहता हूं जो एक चैलेंजिंग सीट हो। उन्होंने भोपाल सीट को चुना और फिर जेपी ने जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से मैदान में उतारा। तो 30 कैंडिडेट भोपाल से जरूर खड़े हैं, लेकिन 30 की बात करें तो मुकाबला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों लीडरों की बात करें तो यहाँ पर भोपाल के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो मकामी इश्यूज हैं, यहाँ पर उस पर की कोई बात नहीं हुई। बात जो हुई वो हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हुई। किसी भी कैंडिडेट ने भोपाल की गैस विक्टिम्स की बात नहीं की, जिनकी तादाद अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की जो फिगर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 1984 में जो गैस निकली थी तो 15,374 लोगों की उस दिन मौत हुई थी और 5,74,000 लोग इंजर्ड हुए थे। एक बड़ी तादाद थी, लेकिन उसकी वहां पर कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर जो है एजुकेशन की बात नहीं हुई, यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हुई, यहाँ पर रोजगार के लाने की भी बात नहीं हुई, इंडस्ट्रीज की भी बात नहीं हुई। बातें सिर्फ जो है मंदिर मस्जिद या जो है उसकी होती रही है। हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होती है। आइए कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो वोट डालने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि गर्मी का मौसम है, रोजा है, लोग जो है से नहीं निकलेंगे, लेकिन हमने देखा कि जमहूरियत के जश्न में तमाम लोग बड़ी तादाद में शामिल हैं और रोजे के साथ साथ जो है वो यहाँ पे शामिल। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे जानते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं? सब ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो कि हिंदू मुस्लिम जो विकास की बात करे, जो एजुकेशन की बात करे। यहाँ तो अब ये सब चीजें तो खत्म ही हो चुकी हैं। अब तो क्यों खत्म होती हुई दिखाई दे रही है? साहब, हम लोग या तो हमारी एजुकेशन की कमजोरी समझ लें आप, या हम लोग इतने जज्बाती हैं कि हम फौरन किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कि हमारी गलती है कि जो अगर हम इस चीज को ना सुन के और अगर हम दिमाग से काम लें और ऐसी सरकार चुनने की कोशिश करें जो कि विकास की लिए बात करे, तो शायद इस देश का कुछ हो सकता है। ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो विकास के लिए काम करे, तरक्की के लिए काम करे। कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार। आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? जो युवाओं को रोजगार दे, भ्रष्टाचार दूर करे और लोगों में प्यार मोहब्बत बनाए रखे। जो सब चीजें दूर हो चुकी हैं, अब ये चीजें जो है दूर हो चुकी है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ पर जो है रोजा रखकर वोट डालने के लिए आए हैं, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? महंगाई जो कम करे, महंगाई हो, स्थायी सरकार हो, जिसको बदलने की दोबारा चिंता नहीं हो। आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? सब सरकार ऐसी हो जो रोजगार मिले बराबर, वो महंगाई कम हो थोड़ी सी, और रोड का और पानी का ख्याल रखे। बुनियादी जैसा हम देखते हैं कि तमाम लोग जो है जो बातें कर रहे हैं कि इसमें वो जाहिर सी बात है, लोग अपने मसले मसाइल को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं और अपने नुमाइंदों को चुनने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे साथ बने रहे मेहताब आलम। हम अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट का, जो कि वीआईपी सीट है। यहाँ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में इस बार उतारे गए हैं और सिटिंग एमपी यहाँ पर मुलायम सिंह यादव हैं। अखिलेश यादव का मुकाबला यहाँ पर निरहुआ से है। राजीव सिंह, इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, सबसे पहले बताइए। और सना, इस वक्त मैं आजमगढ़ के सर से सटे एक ग्रामीण इलाके के बूथ पे खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि मतदान को लेकर खासा जोश और उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और सैकड़ों की संख्या में जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलकर मतदान स्थलों पर पहुंचे हैं और बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात आजमगढ़ की करें तो ये खासा वीवीआईपी सीट कही जाती है, क्योंकि खुद यहाँ से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हो और उन्हें बीजेपी प्रत्याशी भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ टक्कर देते नजर आ रहे हैं।
हैं। लेकिन अगर जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर करीब 3.5 लाख यादव मतदाता हैं, 3 लाख दलित मतदाता हैं और 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। तो ऐसे में जो जाति समीकरण है वो सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव के समर्थन में नजर आता है। लेकिन अगर 2014 की बात करें तो यहाँ से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जब लड़े थे तो महज 63,000 वोटों से उनको जीत मिली थी। और इसके बाद उन्होंने खुद भी एक बैठक में कहा कि भले ही लोग हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे परिवार के लोगों ने आजमगढ़ में मेहनत न की होती तो हम आजमगढ़ में चुनाव हार जाते। और यही कारण था कि बीजेपी इस बार वो भरपूर भरसक प्रयास कर रही है कि किसी भी कीमत पर जो सपा बसपा का गढ़ ये आजमगढ़ रहा है वहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ भले ही एक भोजपुरी स्टार हैं, उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन देखना ये होगा कि जो लोग उन्हें देखने या उनकी सभाओं में उमड़ रहे हैं क्या वो लोग उनको वोट करेंगे। ऐसे में अमूमन देखा जाता है कि जो ये फिल्मी सितारे होते हैं ये जब चुनावी मैदान में होते हैं तो लोग इनकी सभाओं में तो बहुत आते हैं लेकिन उतनी संख्या में इन्हें वोट नहीं करते। और दूसरी ओर अगर बात राजीव 2014 की अगर बात करें तो इन 14 सीटों में छठे फेज के तहत, छठे चरण के तहत यहाँ पर जब इंतखाब हुए थे तो 14 सीटों में से 13 बीजेपी के खाते में गई थी और सिर्फ एक वाहिद सीट थी जो कि एसपी के खाते में गई थी जब उस वक्त इत्तेहाद नहीं था। इस बार इत्तेहाद भी है और अखिलेश यादव मैदान में है और साथ ही साथ यादव कार्ड खेल रही है बीजेपी। क्या लगता है बीजेपी की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें किसी हद तक कामयाबी मिलेगी या फिर 2014 में जिस तरीके से सपा ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी वही तस्वीरें इस बार भी रहने वाली? देखिए सना, अगर 2014 की बात करें तो 2014 के बाद 2019 में तस्वीर दूसरी है। जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव मैदान में थे तो उस वक्त उनके खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत यादव वहीं बसपा से गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में इस बार सपा बसपा साथ है तो यकीनन जो सपा बसपा का वोट बैंक है वो एक साथ अखिलेश यादव को समर्थन करता नजर आएगा। और यही कारण है कि बीजेपी की 2014 से चुनौती इस बार ज्यादा है। जो और दूसरी ओर जो जाति समीकरण है, अगर सपा बसपा का वोट बैंक देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में नजर आता है। और यही कारण है कि दिनेश लाल निरहुआ भले ही बीते 1 माह से लगातार कैंप कर रहे हो लेकिन अभी भी हालांकि लोगों का कहना है कि दिनेश लाल निरहुआ उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कई ऐसी, क्योंकि उनकी पूर्वांचल में एक जो फैन फॉलोइंग है वो एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वो अपने जो फैंस हैं उनको अपने वोटर में तब्दील कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सना जिस तरह का मौसम है, जो समय बीतेगा तापमान बढ़ता जाएगा तो ये भी देखने वाला होगा कि आजमगढ़ में पोलिंग कितनी होती है, कितने % मतदान होता है। अगर मतदान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अगर ज्यादा लोग निकलते हैं तो मत प्रतिशत पर यह निर्धारित होगा कि आखिर यहाँ पर जीत किसकी होगी। लेकिन फिलहाल जो माहौल है, लोगों में उत्साह है, लोग घरों से निकल रहे हैं और न्यूज़ 18 जैसा कि लगातार ये अपील कर रहा है कि और भी जो मतदाता अभी तक नहीं पहुंचे हैं वो धूप बढ़ने से पहले, तापमान बढ़ने से पहले वो घरों से निकलकर मतदान करें। और क्योंकि जो आजमगढ़ की पहचान रही है, ये कला साहित्य के लिए जाना जाता रहा है, चाहे वो कैफी आजमी हो या जाहिर सी बात है काफी नाम रहा है आजमगढ़ सीट का। यहाँ से बड़े बड़े शोहरत याफ्ता लोग निकल कर आए हैं। ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव को जनता इस बार पसंद करती है आजमगढ़ की या नहीं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव और तफसील से बातचीत करने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।